बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, ये सीएसएस की वीडियो बहुत ही अहम होगी क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट। सीएसएस हम मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम अपना कदम बढ़ाएंगे फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ। और ये प्रोजेक्ट मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऐसा होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर होगा। तो आज जो प्रोजेक्ट करेंगे हम, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें कुछ चीज़ें हम पुरानी पढ़ रहे होंगे, जिसमें पुरानी चीज़ों की रिवीजन होगी और साथ साथ कुछ चीज़ें आपके लिए नई भी होंगी, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एज अ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, यानी CSS और HTML को मिलाकर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं अमेज़ॉन का फ्रंट पेज, यानी अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन करेंगे हम HTML और CSS की मदद से। और ये कैसे होगा, ये बिल्कुल हम साथ साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं CSS और HTML को लेकर अपना फाइनल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी पुरानी चीज़ों की रिवीजन भी होगी और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और ये आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होगा, यानी इसमें हम सिर्फ CSS और HTML का इस्तेमाल करेंगे। और आज हम जो चीज़ बनाना शुरू करने लगे हैं वो है अमेज़ॉन का होम पेज, यानी अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है वो कैसे डिज़ाइन हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, अमेज़ॉन की वेबसाइट आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर नेविगेशन बार है, उसके अंदर सर्च लगा हुआ है और सर्च का एक ऑप्शन मौजूद है, नीचे पिक्चर है, कुछ यहाँ प्रोडक्ट्स हैं और फिर फुटर वगैरह भी बना हुआ है। और एक्चुअली ये जो आपके सामने इस वक्त वेबसाइट नज़र आ रही है ये अमेज़ॉन की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, बल्कि हमने उसकी एक कॉपी तैयार की हुई है HTML और CSS की मदद से, और यही हम आपको सिखाएंगे। अगर आप HTML और CSS की मदद से वेबसाइट बनाएंगे तो कुछ इस किस्म की ही बनेगी, लेकिन अगर हम उसकी ओरिजिनल वेबसाइट देखेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल भी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमने उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। अब ओरिजिनल वेबसाइट और इस साइट में थोड़ा फ़र्क क्यों आ जाता है, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स बदलती रहती हैं। ये देखें, जो नीचे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं जैसे कीबोर्ड है, शॉप, डील्स इन फैशन है, तो ये नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे हो सकता है ये कुछ और हो। ये जो पीछे पिक्चर नज़र आ रही है, नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आप हो सकता है कुछ और हो। तो इस वक्त ये वेबसाइट है, ये आपके सामने, इसमें बेशुमार डिटेल मौजूद है और इसका हम क्लोन तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर देखें, बेशुमार आपके सामने चीज़ें हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर से जो मेन इसकी हेडर है, जो इसके मेन्यूज़ हैं, जो इसके नेविगेशन बार है, पिक्चर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं चंद एक, वो आपको लगा लेंगे। बाकी इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद इसमें पेजेस डाल सकते हैं, तरीका हम आपको सिखा देंगे। और ये हमने इसको वेबसाइट को बनाया हुआ है, ये देखें, देखने में बिल्कुल ये दोनों मैंने साथ साथ खोली हुई हैं, बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने महदूद टाइम में इसको सीखना है, तो मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से सिखाऊं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, जब भी आपका दिल चाहे इसको मज़ीद आगे बढ़ा दें। अच्छा, तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है इमेजेस। इमेजेस जैसे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये इमेजेस आपने कैसे लेने हैं, ये आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लेने हैं सीखने के लिए। क्योंकि हम इसको प्रोफेशनल यूज़ तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम कॉपीराइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम इसको प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ सीखेंगे। आप डाउनलोड कैसे करने हैं इमेज, मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट को खोल लेना है। इसमें तरीका यह है कि जिस भी इमेज को आपने सेव करना हो या डाउनलोड करना हो तो उस पर जाके आपने राइट माउस बटन क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा सेव इमेज एज, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके सामने विंडो आएगी, जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पर इसको सेव कर लें। ये इमेज अब आपके उस फोल्डर में सेव हो गया। ये देखिए, दूसरे इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, और वही विंडो दोबारा खुलेगी। देखें, पहले इमेज सेव हो चुका है, इसको भी सेव कर लें। फिर जिस इमेज को भी करना चाहें राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, और यहाँ पर देखें आप इसको सेव करते जाएंगे। तो बहुत आसान है, ये आप ख़ुद भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने सेव नहीं करने या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी
तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा जिसमें आप ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो हमें इस वेबसाइट में या इस प्रोजेक्ट में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, शेप है, स्टार है, हार्ट है, ये क्या है? ये आइकन्स हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक दफ़ा दिखाता भी हूँ। अब ये देखें जो ओरिजिनल वेबसाइट है, अगर आप उसका टॉप जो मेन्यू बार है या नेविगेशन बार उसमें देखें तो सबसे पहले आपके लेफ़्ट साइड पे जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है उसके साथ ही एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसमें लोकेशन नज़र आ रही है। अगर थोड़ा सा आप आगे जाएं तो ये जो आपका सर्च का बार बना हुआ है उसके आगे ये देखें सर्च का एक आइकन बना हुआ है। उसी तरह अगर आगे देखें तो ये कार्ट का आइकन बना हुआ है। नेक्स्ट पे देखें तो ये देखें एक बार्स बनी हुई हैं। इसी तरह अगर नीचे की तरफ देखते जाएं तो बेशुमार जगहों पर बेशुमार आइकन्स जो होते हैं वो आपके इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसे ये देखें इंग्लिश में ये एक वर्ड मैप सा बना हुआ है, डॉलर का निशान बना हुआ है। इस तरह नीचे देखेंगे कॉपीराइट का निशान नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आइकन्स हैं। अब आइकन्स को आपने यूज़ कैसे करना है इसको भी समझ लें। अब आइकन्स कहाँ से लेंगे जो कॉपीराइट फ्री हों? तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है foundawesome.com, ये वेबसाइट का नाम है। दिस वेबसाइट इज़ यूज टू गेट फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स। फ्री और ओपन सोर्स मुराद होता है कि जिसको आप प्रोफेशनली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा फॉर आवर वेबसाइट प्रोजेक्ट्स। तो इस किस्म के आइकन्स होते हैं। ये कैसे लेंगे इसको बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन ये वेबसाइट नोट कर लें foundawesome.com, इससे हम इनको लेंगे। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। आपने ये वेबसाइट खोलनी कैसे है? आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ लिखना है फाउंड ऑसम और यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद आपके सामने जो सर्च आएगा, रिजल्ट जो पहला उस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने थोड़ी ही देर में ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, कुछ पेड भी हैं, लेकिन हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी की सारी फ्री होंगी। अब फ्री चीज़ें यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है? चूँकि हमने आइकन्स यूज़ करने हैं तो टॉप पर देखें आपको आइकन्स लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। थोड़ी ही देर बाद आपको इस किस्म की एक मज़ीद विंडो नज़र आएगी। इसमें आखिरी ऑप्शन देखें फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो अब आप देखेंगे इसमें बेशुमार आइकन्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे फ्री हैं, इनको आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये एक नहीं है, ये देखें नेक्स्ट पेज भी है, ये देखें बेशुमार आइकन्स हैं और इतनी कलेक्शन है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आइकन्स आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ होम, तो आप होम पे क्लिक करें तो होम के लिए जितने आइकन्स यूज़ हो सकते हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। आप करें सर्च, तो सर्च के लिए जितने भी आइकन्स इस्तेमाल हो सकेंगे, देखें यहाँ पर वो देखें मैग्नीफायर ग्लास भी आ गया है, तो इस तरह के आ सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें करते हैं लॉक, तो लॉक के लिए देखें कितने आ गए हैं, ये देखें। यानी हर चीज़ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ोन, तो फ़ोन के आइकन्स आ जाएंगे। यूज़ कैसे करना अभी मैं आपको बताता हूँ। ये फ़ोन के आइकन्स आ गए। अगर आप यहाँ लिखते हैं लोकेशन, तो ये देखें लोकेशन के आइकन्स आ जाएंगे। तो आइकन सर्च भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये यूज़ कैसे करने हैं इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब इन आइकॉन्स को यूज़ कैसे करना है तो एक कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर ये पल्ले बिठा लेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखें आपके सामने एक यूट्यूब वेबसाइट है जिस पर बेशुमार हज़ारों नहीं लाखों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। अब आप वो वीडियोज़ किसी को भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजना चाहते हैं, या अगर आप किसी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं। अब एक एक वीडियो अगर फ़र्ज़ करें 200, 400, 100 MB की है, बड़ी बड़ी वीडियोस भी हैं, GBs में भी हैं। अगर आप उसको भेजना चाहें व्हाट्सएप पे या किसी वेबसाइट पे तो कितना टाइम लगेगा? जैसे ये फ़र्ज़ करते हैं ये तकरीबन 12 वीडियोज़ के आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे ये 12 वीडियोज़ भेजनी हो आपके किसी के व्हाट्सएप पे या किसी की वेबसाइट पर तो ये अच्छा खासा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये किसी वेबसाइट पे होंगी तो वहाँ जगह भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगी और जब वो चीज़ लोड होगी तो टाइम भी काफ़ी लेगी। तो हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक लिंक शेयर कर देते हैं आपस में। हम आपके साथ किसी वेबसाइट पर या किसी व्हाट्सएप पर इन वीडियोज़ का लिंक शेयर करते हैं। लिंक से क्या होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप के अंदर या उस वेबसाइट के अंदर वो यूट्यूब की वीडियो चलना शुरू हो जाती है। हालांकि वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं आई या वीडियो वो उस वेबसाइट पे भी नहीं आई, बल्कि उस लिंक के ज़रिए यूट्यूब पर ही रन होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, डिले नहीं होता और टाइम बड़ा बचता है।
तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है ये आइकन्स अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर फ़र्ज़ करते हैं किसी एक वेबसाइट पर 100 आइकन्स लगने हैं, तो 100 आइकन्स डाउनलोड करके जब हम उसके अंदर लगाएंगे तो कितनी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, कितनी ज़्यादा फिर उसको लोडिंग करने में टाइम लगेगा। उसकी जगह बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इस वेबसाइट के लिंक्स जो हैं आइकन्स के, वो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ी से चले, एफिशिएंट हो, टाइम कंज्यूम कट हो, कम हो। और इस तरह किस तरह आपने इसको यूज़ करना है याद रखिएगा। पहले मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि जैसे एक आपकी HTML की फ़ाइल होती है, अब आप कुछ चीज़ें उसके अंदर सेट करते हैं। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, बिल्कुल सिंपल सा था, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने उसके साथ CSS फाइल को लिंक किया था। जब उनको हम लिंक कर देते हैं तो दोनों फाइलें अलग अलग तो होती हैं, लेकिन आपस में वो लिंक की वजह से इकट्ठा काम करती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपने आइकन्स इस्तेमाल करने होंगे foundawesome.com से, तो वो जाहिर है इतने बेशुमार आइकन्स हैं, आप जितने मर्जी बार इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसका क्या करेंगे, तो इसकी भी एक CSS फाइल होती है। उसकी CSS फाइल को हम अपने HTML के साथ अगर लिंक कर देंगे तो हम इन आइकॉन्स के लिंक्स को यूज़ करके हम डायरेक्ट उस वेबसाइट से फाउंड उठा के अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट हैवी नहीं होगा, जिससे हमारा प्रोजेक्ट स्लो नहीं होगा, लोड नहीं पड़ेगा और बड़ा एफिशिएंट काम करेगा। अब बात यह है कि ये जो foundawesome.com है, इसकी CSS फाइल कहाँ से मिलनी है? इस वेबसाइट से नहीं मिलनी। वहाँ एक और वेबसाइट है जिसका मैं यहाँ आपको एड्रेस दे रहा हूँ, ये देखें cdnjs.com। CDN क्या है? CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक दफ़ा आपने इस CDNJS यानी जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी से आपने CSS फाइल का लिंक लेना है और अपनी डॉक्यूमेंट में यानी HTML के डॉक्यूमेंट में उसको लिंक की तरह पेस्ट कर देना है। फिर क्या होगा, ये आप सारी के सारी जो आइकन्स हैं ये यूज़ कर सकेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है, हम चलते हैं अपने कोड एडिटर विंडो में और इसको यूज़ करके देखते हैं। ये जो foundawesome.com है ये आप देख चुके हैं। अभी थोड़ी देर में cdnjs.com को भी हम खोल के देख लेते हैं कि ये फ़ाइल कहाँ से आएगी और कैसे आएगी। इसके लिए हम गूगल पे चलेंगे। गूगल पर आपने जाके सिंपल लिखना है cdnjs और जो ही आप क्लिक करेंगे ये पहली सर्च वाली जो विंडो आएगी इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस किस्म की आपके सामने विंडो आएगी। परेशान आपने नहीं होना, ये एक ही दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। और ये जो सर्च है इसमें आपने लिख देना है foundawesome और लिखा हुआ भी आ गया। पहले ही लिंक पे बेशक आप क्लिक कर दें तो आपके सामने कुछ इस किस्म की एक विंडो आ जाएगी और इसमें भी पहला लिंक यूज़ करना है। कैसे करना है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले हम कोड एडिटर विंडो के अंदर जाएंगे और अपना HTML की फ़ाइल बनाएंगे, फिर यहाँ से लिंक हम यूज़ कर लेंगे। तो कोड एडिटर विंडो के अंदर मैंने ये किया है कि मैंने एक प्रोजेक्ट के नाम का यहाँ पर देखें फ़ोल्डर बना दिया है और इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। अभी इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं है तो हम क्या करते हैं, शुरू में एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं index.html और एंटर प्रेस करते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पर जहाँ टाइटल है यहाँ पर हम लिख देते हैं अमेज़ॉन हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि हमने CSS की फ़ाइल भी इसके साथ अटैच करनी होती है, तो वो भी जल्दी से बना लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने वो बनानी है। तो इसी तरह न्यू फाइल पे क्लिक करके style.css उसका मैंने नाम रख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। और अब इसका लिंक कैसे बनाना है, ज़ाहिर है आपने HTML फाइल के अंदर यहाँ टाइटल के नीचे एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ लिखना है लिंक और उसके बाद href के अंदर आपने यहाँ style.css लिख लेना है। तो ये लिंक बन जाता है आपका। बिल्कुल जिस तरह ये हमने लिंक बनाया है, हमने अपनी foundawesome जो लाइब्रेरी है उसका भी लिंक यहाँ बनाना है। हम टाइटल के नीचे एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं और यहाँ हम उसका लिंक पेस्ट करेंगे। अब उसके लिए हम चलेंगे दोबारा CDNJS की यहाँ पर वेबसाइट पर जो हमने अभी खोली थी। आपने ये करना है, जो इसका सबसे ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर देखें, उसको आपने ये जो इसका सेंटर वाला आइकॉन है ये जो बना हुआ है कॉपी लिंक टैग, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। तो ये लिंक यहाँ से कॉपी हो गया और इस वेबसाइट का काम भी ख़त्म हो गया। इसको आप बंद कर सकते हैं। अब आपने HTML में आके टाइटल के नीचे इसको कर देना है पेस्ट। तो Ctrl+V करता हूँ, वो लिंक यहाँ पेस्ट हो गया।
अब ये काफ़ी लंबा है तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे आपने ये जो सेटिंग का आइकन है इस पर क्लिक करना है और कमांड पैटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे है टॉगल वर्ड वॉप, इस पर क्लिक कर देना तो ये आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये लिंक आपने जनरेट कर दिया। ये लंबा ज़रूर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं समझना, बस ये याद रखें कि ये उसकी CSS फाइल का लिंक है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये all.min.css ये उसकी फ़ाइल है जिसके अंदर उसके तमाम जो आइकन्स हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है अब ये देखते हैं। बॉडी के अंदर आते हैं और अब हम चलते हैं अपने फाउंड ऑसम की वेबसाइट पर और कोई देखते हैं कि कैसे हमने लिंक लेके आना है यहाँ से उसका आइकन का। ये देखें जी, फाउंड ऑसम की हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं वेबसाइट पर। कुछ भी आपने सर्च करना हो, जैसे मैं होम सर्च करता हूँ तो आपने देखें होम के काफ़ी सारे आइकन्स आ गए। जो आपको पसंद हो आपने ये करना है कि उस आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, थोड़ी ही देर बाद जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो यहाँ पर आप देखें कि HTML का कोड लिखा हुआ है, ये देखें रिएक्ट के लिए लिखा हुआ है और दूसरे भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमें तो फ़िलहाल HTML का ही चाहिए। तो आपने ये करना है HTML के कोड पर किसी भी खाली हिस्से पर यहाँ पर आपने एक दफ़ा सिर्फ क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे यहाँ देखें ऊपर कॉपीड का मैसेज भी आ जाता है। अब दोबारा जाएंगे आप कोड एडिटर विंडो के अंदर और यहाँ बॉडी के अंदर उसको कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट। बस ये काम हो गया। ये आई टैग होता है आइकन्स को यहाँ पर दिखाने के लिए। तो आइकन्स का यहाँ पर लिंक आ गया। लिंक ने खुद ब खुद यहाँ से अपनी CSS फाइल से रब्ता करके आपको ये आइकन दे देना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सिंपल सेव करना है और इसका रिजल्ट देखना है। ये देखें जी, आइकन आपके पास मौजूद है, बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम करूँगा तो ये देखिए आइकन अब मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर छोटा ही नज़र आएगा। आप भी इसको जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये आइकन डिस्प्ले हो गया। कोई और आइकन देखते हैं। अब यहाँ से कोई और आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कहता हूँ, फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ ट्विटर का भी बना हुआ है, आप ट्विटर के आइकन को ले लें। इस पर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये देखें आइकन आपके सामने आ गया। आपने क्या करना है, खाली जगह पर सिर्फ क्लिक करना है, उसके बाद काम ख़त्म। और यहाँ बॉडी के अंदर जाके इसको भी आपने पेस्ट कर देना है और Ctrl+S कर देना है। रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब यहाँ पर ट्विटर का भी आइकॉन जो है आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप इन आइकॉन्स का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, इसको देखते हैं। जैसे ये आपने कोई चीज़ सर्च की तो अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ब्लैक या ब्लू नज़र आ रहा है आपको। तो ये देखें नीचे इसके ये कलर का एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें काफ़ी सारे कलर्स हैं। अगर आप ये जो येलो सा कलर है इस पर क्लिक कर दें तो ये येलो हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो गया। अब इसको पेस्ट करते हैं, इसके साथ ही पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V, रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें अब जो परिंदा सा नज़र आ रहा है वो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है। आप इसका अपनी मर्ज़ी का कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कलर पसंद नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का करना चाहते हैं तो ये देखो आखिरी ऑप्शन है पिक योर ऑन कलर, आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपके सामने कलर पैटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हर चीज़, हर कलर मौजूद है, जो आप कलर करना चाहें, जिस तरह का भी करना चाहें। जैसे मैं फ़र्ज़ करते हैं ये ब्लू ले लेता हूँ, आप इस पर क्लिक कर दें तो अब आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये आपका परिंदा जो है उस कलर में, यानी आइकॉन उस कलर में हो जाएगा। अब अगर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और दोबारा वहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके, सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब जो परिंदा है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। इसका साइज़ भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। जब ये आपके सामने विंडो होगी, कलर तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ साइज़ भी है, ये देखें आप छोटा कर सकते हैं, उससे बड़ा कर सकते हैं, उससे बड़ा कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, 2XL कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है। फ़र्ज़ करते हैं मैं 2XL रखता हूँ, काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा। और कलर भी यहाँ पर मैं कोई और रख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रीनिश सा कलर कर देता हूँ। अब ये देखें ये परिंदा जो है ग्रीन हो चुका है। अपने खाली जगह पर सिर्फ क्लिक करना है और अपनी कोड एडिटर विंडो में जाना है और यहाँ पर मैं इसको करूँगा जी पेस्ट करके Ctrl+S से सेव करेंगे और रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, अब परिंदा का साइज़ भी बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह अपने प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमने सीख लिया कि ये जो आइकन्स हैं ये हम कैसे लेंगे और कैसे अपने मर्ज़ी के कलर और साइज़ के मुताबिक इनको हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था कि ये आइकन्स जो हैं आप कहाँ से और कैसे लेके आ सकते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो हैवी ना हो, एफिशिएंट हो, फास्ट हो और जल्दी लोड हो। तो आपने उम्मीद है इसको सीख लिया होगा। इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखें
सीखें। तो यहाँ से ही हम दोबारा शुरू करेंगे अपने होम पेज से, और पहले हम नेविगेशन बार बनाएंगे और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करके ये पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।